जहां विश्व कुश्ती दिवस पर 38 वर्षीय सुशील कुमार को किसी अखाड़े का उद्घाटन करना चाहिए था, बजाय इसके वो अपने दोस्त अजय बक्करवाला के साथ दिल्ली पुलिस से छिपने में व्यस्त थे। कितना पैसा बचा है अजय? भाई ज्यादा नहीं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लगभग 2 हफ्ते से दोनों पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। कहानी शुरू होती है 4 मई की रात को, जब सुशील कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के लिए निकले। सागर राणा धनखड़ से मिलने, एक 23 वर्षीय ग्रीको रोमन रेसलर जो सुशील के एक फ्लैट में ठहरे थे। सागर, चलो मेरे साथ, कुछ बात करनी है। सागर उस समय अपने 4 रूममेट्स के साथ था, जिनमें से एक सोनू महल गैंगस्टर माना जाता था। जो बात करनी है यही कर, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये देखते हुए कि सागर राजी नहीं हो रहा था। कहां लेके जा रहे हो मुझे? ये लोकेशन देश का हर पहलवान अच्छी तरह से जानता था। छत्रसल स्टेडियम, नई दिल्ली, जिसके पार्किंग लॉट में सागर और उसके दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन आयोजित किया गया था। ओए प्रिंस, चल रिकॉर्डिंग शुरू कर। चारों की बेरहमी से पिटाई शुरू हुई। मेरे बारे में बहुत बकवास कर रहा था ना, अब कहां गया तेरा दम? एक समय था जब सुशील और सागर अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक जमीन की लूट के बंटवारे पर लड़े और सुशील को लगने लगा कि सागर हद से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। और अगर किसी और के मन में ऐसी कोई सोच आती थी तो ये पिटाई देखकर वे लाइन पर आ जाते। ये सबको वार्निंग है, अपनी अपनी औकात में रहो, नहीं तो यही हाल होगा। पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही वो वहां से भाग निकले, चारों को वहीं पार्किंग लॉट में जख्मी छोड़कर। अगले दिन लगातार फोन की घंटियों ने सुशील को नींद से जगाया। कॉल एएनआई के पत्रकार का था। पहलवान जी, हमने सुना कि कल स्टेडियम में कोई झगड़ा हुआ और उसमें एक की मौत भी हो गई। सुशील ने उसे घुमा फिरा कर जवाब दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं उसमें, किया होगा कोई और झगड़ा, पता है पुलिस को। लेकिन तब तक दिल्ली पुलिस एफआईआर में सुशील का नाम अव्वल नंबर पर डाल चुकी थी और उस पर नॉन बेलेबल वारंट के साथ 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी के डर से सुशील और अजय पहले ही दिल्ली से भाग निकले थे और हरिद्वार के एक आश्रम में शरण ली, जहां से वे ऋषिकेश गए। जैसे ही वहां भी छापेमारी तेज होने लगी, वे कार से मथुरा के लिए रवाना हुए, जहां उनकी तस्वीरें एक टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने पकड़ ली। एक जगह रहने में खतरा था और कुछ दिनों तक वे दिल्ली और बहादुरगढ़ के बीच चक्कर काटते रहे। फिर चंडीगढ़ भाग आने का फैसला किया। पहले 3 दिन में उसने कभी कभार ही अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद उसे तोड़कर नष्ट कर दिया। अपने सहयोगियों के साथ टेलीग्राम ऐप पर संपर्क में रहा, सिम के बिना एक फोन पर इंटरनेट डोंगल के द्वारा, ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। लेकिन यूमेट खबरी नेटवर्क की बदौलत, जो दिल्ली पुलिस ने सालों की मेहनत से बनाई, उन्हें जल्द ही एक टिप दिया। पहलवान जी एक शराब की दुकान से कैश लेने गुड़गांव आने वाला है। उसी दिन शाम को जब वे पैसे लेने गए, 3 पुलिस यूनिट सुशील पर नजर रखे हुई थी। भागने मत देना, दोबारा नहीं बोलूंगा, उसे निकलने नहीं देना। फिर भी वो किसी तरह उन्हें चकमा दे गए, लेकिन कैश कलेक्ट न कर पाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट ये जानती थी कि सुशील के पास पैसे कम थे और जाल बिछाने का अच्छा मौका था। फिर उन्होंने सुशील के एक खास सहयोगी को लपेटे में लिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पैसे का कुछ एडजस्ट हो पाएगा? हाँ भाई जरूर, आप मुझे मुंडका मेन मिलो मेट्रो स्टेशन के यहाँ। प्लान के मुताबिक 23 मई के दिन विश्व कुश्ती दिवस की सुबह सुशील और अजय अपने चेहरे को ढके हुए एक स्कूटर पर पैसे लेने पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वे निर्धारित जगह पर पहुंचते, आधी दर्जन पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। शुरू में सुशील अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं था, कई बार अपना बयान बदलता रहा। हाँ मैं स्टेडियम में था, मगर मैं झगड़ा सुलझाने गया था। लेकिन प्रिंस दलाल के फोन का बदनाम वीडियो क्लिप दिल्ली पुलिस के हाथों पहले ही लग चुका था। और तो और प्रिंस की गाड़ी से गोलियों से भरी डबल बैरल बंदूक, 5 कारतूस और 2 छड़ियां भी बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए 15 लोगों में से एक विजेंद्र सिंह उर्फ बिंदर ने सब उगल दिया। पहलवान जी ने कहा राणा को पीटो, तो हमने पीटा। आखिरकार सुशील ने मान ही लिया। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था ताकि फिर मुझसे पंगा ना ले, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब सुशील ने खुद के पैरों में गर्म तेल डाल दिया था। सितंबर 2020 में उन्होंने किराने की दुकान के मालिक सतीश गोयल से संपर्क किया, जो लॉकडाउन के दौरान स्टेडियम में राशन सप्लाई किया करते थे। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए 76 साल आ जाओ। वहाँ 30 से 40 पहलवान पेमेंट देने के लिए तैयार थे। पैसा भूल जा। पहलवान जी 4 लाख कब नहीं, कुछ तो दे दो। ये ले साले। 2016 में जब नरसिंह यादव ने सुशील को हराकर रियो खेल के लिए क्वालिफाई किया, तब सुशील भारतीय कुश्ती संघ पर भड़क गए। मुझे उसकी जगह होना चाहिए था। इस हादसे के तुरंत बाद यादव ने डोप टेस्ट फेल किया और शक की सुई सीधे सुशील की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने मेरे खाने में कुछ डाला होगा ताकि मैं रियो से डिस्क्वालीफाई हो जाऊं।
एक साल बाद प्रवीण राणा के खिलाफ एक गाली गलौज भरे मैच के मिनटों बाद सुशील के साथियों ने प्रवीण और उसके भाई पर हमला किया। छत्रसाल स्टेडियम के ठीक अंदर, जो उस समय तक सुशील की जागीर बन चुकी थी, एक जगह जो उन्होंने अपने ससुर सतपाल सिंह से विरासत में ली थी। पिछले कुछ वर्षों में सुशील का अहंकार काफी बढ़ गया था। वे छोटी मोटी बातों पर फूटने लगे थे। 2018 में उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग में हिस्सा लेने से इनकार किया, ये कहते हुए कि उन्हें पैसे कम दिए जा रहे थे। हद तो तब पार हो गई जब वे उत्तर रेलवे आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान अपने हाथ में हथियार लेकर घूम रहे थे और अपने साथी ओलंपियन को डरा के रख दिया। ये मेरी बंदूक है, कितनी सुंदर लगती है ना गोलियों के साथ, है ना। 2015 में सुशील ने टोक्यो के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को छत्रसाल अखाड़े से बाहर कर दिया, जिस वजह से उसे सर्वश्रेष्ठ पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने का अवसर नहीं मिला। अब वो सागर को सबक सिखाने का इरादा बना चुके थे और जो उस दिन हुआ जिस दिन सोनू महल अपनी यूक्रेनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मना रहे थे, उससे सारी बातें बिगड़ी। बताया जाता है कि सुशील का दोस्त अजय बक्करवाला नशे की हालत में बर्थडे गर्ल के करीब आया। आना मेरे पास, सेल्फी लेना। भाई तूने कुछ ज्यादा ही पी लिए, नीचे बैठ जा। यार मुझे मत सिखा क्या करना है, ठीक से बात कर। जो खाना है वो खा ले, चल। बाद में जब अजय सुशील के साथ बैठा था, ये सोनू और सागर को जल्दी सबक सिखाना होगा। सोनू और सागर दोनों पहले ही सुशील की नजरों में थे जब उन्होंने कुछ समय पहले कुश्ती कोच की पिटाई की, जो सुशील का खास था। वातावरण गंभीर था, हाथापाई की आशा थी, मगर ये किसी ने नहीं सोचा था कि सोनू की जान चली जाएगी। सुशील कुमार की गिरफ्तारी ने कुश्ती की दुनिया में छिपी गंदगी का खुलासा किया। अक्सर पहलवान जिंदगी भर छोटे स्तरों पर अपनी किस्मत आजमाते हैं और 35 की उम्र के करीब रिटायरमेंट के बाद उन्हें भाड़े के टट्टू होने के अलावा और कोई काम नहीं आता। मगर एक जगह है जहां उनकी ताकत की सख्त जरूरत है, वो है टोल बूथ पर कब्जा करने का बेहद फायदेमंद धंधा, जहां रात की आड़ में पहलवान रिश्वत, बंदूक और दादागिरी के बल पर ट्रक और लॉरी में तस्करी किया गया सामान हरियाणा टोल बूथ से बिना कर दिए निकालते हैं। माना जाता है कि एक ट्रक के पीछे कम से कम 3 से 4 लाख का मुनाफा होता है। 3 साल पहले अफवाहें थी कि सुशील कुमार गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जठेरी और उसके भतीजे सोनू महल के साथ हाथ मिलाया, लेकिन दिल्ली के मॉडल टाउन में एक प्रॉपर्टी सौदे पर झगड़े के बाद वे अलग हुए। खुद को ताकतवर बनाने के लिए कथित तौर पर सुशील जठेरी के 2 जाने दुश्मन से जा मिले, जो उस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे थे। नीरज भवाना और नवीन बाली दोनों ने इस अवसर को नहीं छोड़ा। भाई मुझे जठेरी से निपटने के लिए कुछ बंदों की जरूरत है, समझ लीजिए काम होगा पहलवान जी। जठेरी, जो माना जाता है उस समय दुबई में था, उसने बदला लेने की कसम खाई। ये सुनकर सुशील ने अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में पहलवानों की और फौज बढ़ाई। पुलिस का मानना है कि जिस रात सागर की हत्या हुई, उस रात सुशील जठेरी के भांजे सोनू महल को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि सागर को पीटने वालों में से बवाना के 7 गैंग के मेंबर भी वहां मौजूद थे। लेकिन जब पुलिस ने उन सबको हवालात में बंद किया, तब सुशील के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उस समय वे अकेले रह गए थे जठेरी के इंतकाम का सामना करने के लिए। इसलिए जब वे एक तरफ पुलिस से भाग दौड़ में लगे थे, तब दूसरी तरफ सुशील जठेरी के साथ सुलह करने की कोशिश में था। लेकिन इसके पहले कि कोई बात बने, पुलिस ने सुशील को हिरासत में ले लिया। कुछ लोगों का मानना है कि सुशील जानबूझकर गिरफ्तार हुए जठेरी के क्रोध से बचने के लिए, क्योंकि शायद वे पुलिस कस्टडी में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। जहां एक तरफ छत्रसाल स्टेडियम के पहलवान टोक्यो में भारत का नाम रोशन कर रहे थे, वहीं सुशील कुमार, जो खुद 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं, 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 लंदन खेलों में रजत, अपने ही हाथों से अपने ही खेल का नाम बदनाम कर चुके थे। एक समय था जब नॉर्थ इंडिया का हर नया पहलवान छत्रसाल स्टेडियम आते ही सुशील कुमार के पैर छुआ करता था। आप मेरे गुरु हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सागर भी उनमें से एक था, ऐसा बताया उनके पिता ने। सागर ने 8 साल तक छत्रसाल में ट्रेनिंग की, वो सुशील को अपना गुरु मानता था। कैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा एक शख्स, एक उदाहरण कैसे आसान पैसा किसी भी नेक आदमी की नियत को खराब कर सकता है। दुर्भाग्य से सुशील कुमार अकेले नहीं थे इस खिलाड़ी बने अपराधी वाली लिस्ट में, जिसमें ज्यादातर सब मारामारी वाले खिलाड़ी हैं। अफसोस कि सुशील कुमार, जिसका दर्जा भारत के इतिहास के पन्नों में अमर होना चाहिए था, अब